वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट, जिसमें बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं उसे पसंद भी कर रहे हैं। लोगों की टिप्पणियां भी काफ़ी आ रही हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए तमाम कल हमने देखा कि काफ़ी सारी टिप्पणियां जो हैं वो जियो फाइनेंशियल को लेकर के लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं। आज भी लोगों ने काफ़ी जियो फाइनेंशियल पे सवाल पूछे हुए हैं। शौर्य, आज से तो बाहर हो गया जियो फाइनेंशियल, सेंसेक्स से बाहर हो गया, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, आज देखें तो जियो फाइनेंशियल सारे सेंसेक्स बीएससी सभी के इंडाइसेस से बाहर हो गया है, लेकिन आज जो है थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आज जो शेयर है वो 4% से ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ हो गई है। और अगर उसके शेयर प्राइस की बात करें तो अभी लेटेस्ट शेयर प्राइस 244 से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे बात यह है कि कंपनी जैसे बता रहे थे बीएस इंडेक्स से बाहर हो गया, एजीएम की बात हो रही थी, तो एजीएम में कुछ ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करा गया। ये मेन कहा गया कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में घुसेगी और साथ में तो पहले सबको पता था कि वो ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट में करार कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जो हमारे एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं कि जियो फेमस है डिस्रप्शन के लिए, लेकिन अभी तक जिस सेक्टर में गई है वहाँ रेगुलेशन की इतनी दिक्कत नहीं थी। फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो उस तरह से कंपनी किस तरह से करते हुए नजर आएगी। और एजीएम में एक बात कही गई थी कि बैंकिंग स्पेस में एक जगह है, गैप है, उसे फुलफिल करने की है। तो हमारे एक्सपर्ट को इसे क्या जगह नजर आ रही है जहां पे जियो इसे फुलफिल करके निवेशकों को फायदा दिला सकती है? चलिए, इसी बात का जिक्र भी हमारे साथ जो थोड़ी देर पहले खास मेहमान थे गौरांग शाह जी भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ठीक है, कंपनी ने ये तो बोल दिया यहाँ 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 हम जाएंगे, लेकिन लाइसेंस कितने कितने को मिले हैं और लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी उतनी आसान नहीं है। तो बहुत सारे कंसर्न हैं अभी भी जियो फाइनेंशियल को लेकर के, लेकिन चूंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो एक भरोसा भी है और अनिश्चितता भी है। दोनों तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। अरुण केजरीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान, और अरुण जी की बहुत पैनी निगाह रहती है प्राइमरी मार्केट को लेकर के, और जियो फाइनेंशियल को लेकर के जो भी टिप्पणियाँ उनकी तरफ से आई काफ़ी सटीक अब तक बैठी हैं। सर, जियो फाइनेंशियल एजीएम बीत गई, अभी हम देख रहे हैं कि अब सेंसेक्स निफ्टी से बाहर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आज देख रहे हैं हम कि 5% की मजबूती है, 245 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल डेली आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के और लोग आपकी टिप्पणी सुनना चाहते हैं जियो फाइनेंशियल पर। विपुल जी, आपने एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा है और अगर देखें तो जैसे आपने अभी कुछ ही समय पहले शौर्य ने भी कहा कि रिलायंस एक डिसरप्टिव एलिमेंट को कहा जाता है कि वो जहां भी नए रूप से जाता है वहां पे डिसरप्शन करता है। लेकिन इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, आरबीआई, ये सब रेगुलेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं सेक्टर के। तो यहाँ पर लाइसेंस मिलना, काम शुरू करना एक सीमित दायरे में हो सकता है और इतना आसान नहीं है और जल्द भी ये काम नहीं हो सकता। तो जैसे उन्होंने कहा है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में आएंगे, ब्रोकिंग एक्टिविटी करेंगे, वो कई सारे नई चीज करेंगे, इसमें कुछ समय लगेगा और इनके जो रेवेन्यूज हैं हो सकता है उनको आने में अगले 12 महीने लग जाए। मेरे ख्याल से शेयर को कंसोलिडेट होने दीजिए। जो पैसिव इन्वेस्टर्स की सेलिंग आनी थी इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो आज के बाद पूरी हो जाएगी या पूरी हो चुकी है। मेरे ख्याल से इन भावों में निवेशक को कुछ 10-15 दिन की शांति रखनी चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि कंपनी किस दिशा में काम शुरू कर रही है नए सेक्टर में घुसने के लिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर सर 3 तरह के सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं। एक तो इस तरह के सवाल आते हैं अभी खरीदें या नहीं खरीदें, तो उसका जवाब आपने दे दिया कि ठीक है, अभी थोड़ी दिन शांति के साथ 10-15 दिन जो है मॉनिटर करना चाहिए लोगों को कि किस तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है और भाव भी थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने 261 के भाव पर भी खरीद लिया, और तीसरे वो लोग हैं जो कि बीच बीच में खरीदारी कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इस भाव पे लिया, जब लोअर सर्किट के आसपास लगा था तब हमने खरीद लिया। तो वो लोग अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो क्या उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसका पूरा जियो का जो मूवमेंट है पिछले जो 10-15 दिन में जो मूवमेंट हुआ है 205 और 260 का रेंज का मूवमेंट है। फिलहाल जो भाव है 245 है, तो कोई भी तरफ ये शेयर बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं गया है। मेरे ख्याल से जियो जैसे शेयर में जिसकी लिमिटेड लाइफ है, मुश्किल से 20 कारोबारी दिन इसको हुए हैं, मेरे ख्याल से कहीं पे भी पैनिक करने की दरकार नहीं है। अगर मुनाफा आता है और आप कुछ
मुनाफा बुक करना चाहते हैं तो अवश्य आप कर सकते हैं। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ जगह नहीं बची है कि आप एवरेज करें, क्योंकि 205 ही नीचे गया था और 260 से शुरू हुआ था नीचे जाना। तो मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा जिसे प्रॉफिट बुक करना है, जिसने 205-10 के बीच में लिया है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी के लिए होल्ड करने की ही राय मैं दूंगा। ठीक, होल्ड करने की राय है जिनके पास है, और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा अभी वेट करें। बहुत ज़्यादा पैनिक करके खरीदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भाव कहीं नहीं जा रहे हैं, 205 से 260 की एक रेंज है, उसी के बीच में अब तक जो है ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, 10-12 दिन और रुक जाइए, उसके बाद आराम से ठंडा जब हो जाए फिर आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। और तब मेरे ख्याल से विश्लेषकों के पास भी, अरुण जी के पास भी और ज़्यादा क्लैरिटी तब तक मिल जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से और तमाम जगहों से कि वाकई में कंपनी किस दिशा पे जा रही है। चलिए, ये तो बात हुई जियो फाइनेंशियल को लेकर के। अब शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, आज आखिरी दिन है आईपीओ का, बताइए क्या कुछ स्थितियाँ दिखाई दे रही वहाँ पर? जी, जैसे आखिरी दिन दिखता है कि सब्सक्रिप्शन में तेज़ी नज़र आती है, वैसे ही तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की 12 बजे तो 4.88 टाइम भरा था, लेकिन अब इसमें अच्छी खासी तेज़ी है। ये 10 तक भर गया था 7 गुना और अब लगभग 9.5 गुना के आसपास बढ़ चुका है। और आज हमें जैसे आखिरी दिन है तो QIB के सब्सक्रिप्शन में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो भी लगभग 9 गुना बढ़ चुका है। और जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन है वो 5.99 टाइम्स बढ़ चुका है। अब अगर इसके हम GMP पर देखें तो GMP इसको 53 रुपीज़ चल रहा है, जो इसे 12% के प्रीमियम पर लिस्ट दिखा रहा है। कंपनी का नाम आपने बताया जी, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, आज आखिरी दिन है आईपीओ का, और जो है शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि शाम तक और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। आज आखिरी दिन है सर, आपसे जानना चाहेंगे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आपका क्या व्यू है। 490 करोड़ के आसपास कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स की राय है कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आनंद राठी हैं। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की रेटिंग दी गई है। SBI कैप सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की रेटिंग दी गई है। हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई की रेटिंग दी गई है। आपकी क्या रेटिंग है सर? आपकी क्या सलाह रहेगी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट को लेकर के? विपुल जी, ये कंपनी जो है ये एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पहले दिन लिस्टिंग गेन करके ही निकल जाएंगे, मौका मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो जो एक लिमिटेड गेन मिले। 6 महीने की भी अगर अवधि के साथ आप निवेश करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस। जी अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि दोबारा कोशिश करते हैं बातचीत करने की। लेकिन उनका कहना ये था कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई मत करें, मीडियम टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर अप्लाई करने की ही सलाह रहेगी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में। और डिटेल में अभी क्या कुछ उनके तर्क हैं निवेश के पीछे, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तब तक ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। आनंद राठी, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़, SBI कैप सिक्योरिटीज़, हैंसेक्स सिक्योरिटीज़, सब ने यहाँ पर अप्लाई की रेटिंग की है। चलिए, अरुण जी से दोबारा संपर्क हमारा हो गया है। अरुण जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर आप। सर, ये अक्सर देखा गया है कि जो आखिरी दिन होता है शेयर की बिडिंग का, उसमें 12:30-1 बजे के बाद में, जिसे कहते हैं टैक्सी के मीटर की तरह बिडिंग शुरू हो जाती है। काफी जोरों से बिडिंग होती है और इश्यू अच्छी खासी सब्सक्राइब हो जाती है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, प्राय करके 95% शेयरों में उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बढ़ता है, तो लिस्टिंग गेन अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ी सी ज्यादा एक होल्डिंग कैपेसिटी हो 6 से 12 महीने की, तो आपको इसके अंदर में गेन्स और भी ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि 2023 का जो साल था वो कंपनी के लिए थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि उसे बहुत बड़ी चिप शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह है सर लिस्टिंग गेन के लिए भी, और अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो लोग भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। ये राय है सर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अरुण जी, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है सर, और आपका जो प्राइमरी मार्केट पर ज्ञान है उससे हमारे बहुत सारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित होते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय के लिए सर। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कुछ अपडेट है शौर्य आपके पास?
जी आज एसएमई में 2 नए आईपीओ खुले हैं, लेकिन एक आईपीओ बेसिलिक फ्लाई, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये वीएफएक्स स्टूडियो की कंपनी है जो फिल्म टीवी सीरीज इनके लिए वीएफएक्स बनाती है, और ये कंपनी 66 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से 60 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है और लगभग 6 करोड़ के आसपास जो है वो उनका ऑफर फॉर सेल है। अब लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले ही दिन अब अगर लेटेस्ट फिगर देखें तो 15 गुना बढ़ चुका है और QIB भी 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर हम GMP पर देखें तो उसका 97 रुपीज़ का इशू प्राइस है और GMP चल रहा है 251 रुपीज़, यानी 250% के प्रीमियम पर इसको लिस्टिंग दिखा रहे हैं। काफ़ी शानदार। जी। मुझे लगता है कि अरुण जी को थोड़ा जल्दी हम लोगों ने धन्यवाद कर दिया। हाँ, थोड़ा इस पर भी बातचीत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो हमारे दर्शक हैं और जिन्होंने अब तक पैसे नहीं लगाए हैं तो वेट कर लीजिए, सोमवार को जो है इस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार 220 रुपये प्रति शेयर का, तो और इशू प्राइस भी बहुत छोटा नहीं है, मतलब 66 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अगर जुटा रही है तो शौर्य हमने तो हाल फिलहाल में देखा 4-4, 5-5 और 8-8 करोड़ के भी IPO SME पे आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी कंपनी कौन सी है जी? दूसरी कंपनी है, उसका नाम है प्रमारा प्रमोशंस, और ये भी एक सिमिलर तरह के बेसिस में है। वो ये थोड़े प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के बिजनेस में आती है, और इसको देखिए ये छोटी कंपनी है, ये 15 करोड़ रुपए जुटा रही है और जो पूरा है इशू साइज 15.27 वो फ्रेश इशू है और कंपनी का प्राइस है 63 रुपीज़ प्रति शेयर। इसमें जैसे हमें पहले दिन दिखता है तो वैसे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें अगर बात करें तो लेटेस्ट खाली 20% ही भरा है और NII का सब्सक्रिप्शन है 0.04% और रिटेल का सब्सक्रिप्शन है 47%, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इसके GMP की बात करें तो सिर्फ इसका 1 रुपये का GMP भी चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के का रुझान यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम डेटा लेकर के आने के लिए, और मंडे को फिर इसमें और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ SME IPOs पे खासतौर से बातचीत होगी विस्तारपूर्वक। इस बीच बहुत बहुत धन्यवाद, और वाह क्या IPO है सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। वाह क्या IPO है।